संस्कृत संभाषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में सबसे पहले मूल है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, यानी कि इसे और छोटा करना नहीं किया जा सकता। जैसे कि देखिए कि जैसे क है, क में ए मिला हुआ होता है, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण हो और व्यंजन वर्ण में स्वर साथ मिला हुआ होता है, क्या ए, तब जाकर के वो क है वो पूरा होता है और व्यंजन पूरे होते हैं। ख है, ख में क्या है, ख में ये ए मिला हुआ है, इस ए को निकालेंगे तब इसके नीचे हलंत लगाएंगे और ए जुड़ जाएगा और इनको वापस ए जोड़ेंगे तो ख पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार के जितने भी व्यंजन हैं और वो व्यंजन ए से मिलकर के बनते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्णों को कितने प्रकारों में या फिर स्वर वर्णों को। पहले व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वर्ण है कितने भागों में बांट दिया गया, लगभग 3-4 भागों में बांट दिया गया। इसमें क से लेकर के मैं तक, क से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे सपर्श वर्ण हैं। क्या हैं? सपर्श वर्ण। इनको क्या बोलते हैं? सपर्श वर्ण बोलते हैं। क से लेकर के मैं तक। ये इनको वर्गीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं। क जैसे क वर्ग है, क वर्ग है, क वर्ग में आने वाले वर्ण हैं वो क, ख, ग, घ और ङ, ये वर्ण होते हैं। और जैसे च वर्ग है, च वर्ग में भी वर्ण आने वाले हैं वो च, छ, ज, झ। और ट वर्ग में भी जो वर्ग में वर्ण आते हैं वो ट, ठ, ड, ढ और अण। ये च, छ, ज, झ और ये वर्ण आते हैं। ठीक है। और फिर बाद में त वर्ग, त वर्ग में आने वाले वर्ण हैं वो त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आते हैं। और प वर्ग में जो वर्ण आते हैं वो प, फ, ब, भ और म होते हैं। ठीक है ना। इनके जो शुरुआत में जो वर्ण आते हैं वो वर्गीय माने जाते हैं। बात रही इन सभी को क से लेकर के मैं तक क्या बोलते हैं? सपर्श वर्ण बोलते हैं। ये सारे वर्ण हैं वो ऐसे जुड़ करके ही बनते हैं और तभी जा करके हम इनको उच्चारण करेंगे, अन्यथा नहीं उच्चारण किया जा सकता। जैसे क है, क में हम ए निकालेंगे, निकालते ही हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, ए जोड़ेंगे तभी जा करके हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं अंतस्थ वर्ण की। अंतस्थ वर्ण में देखिए कि य, र, ल और व, ये 4 वर्ण आते हैं अंतस्थ वर्ण। और इनको दूसरा नाम तो बोलते हैं, इनको बोलते हैं अर्ध। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं इनको। अंतस्थ वर्ण के नाम से जाना जाता है य, र, ल, व। ठीक है। और अब आगे बात करते हैं ऊष्म वर्ण की। ऊष्म वर्ण में ऊष्म वर्ण है वो श, श, स और है। ये 4 होते हैं वो ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। ऊष्म का मतलब है गर्म, ऊष्म का मतलब है गर्म या गर्मी। जो हम बोलते हैं इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो गर्म निकलती है, इस वजह से इसको ऊष्म वर्ण कह दिया गया। संयुक्त वर्ण की बात करें, संयुक्त वर्ण वो होते हैं जो कई वर्णों से मिल करके एक वर्ण बन जाता है, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क्ष है, क्ष में कई वर्ण शामिल हैं, क, श और ए। ठीक है ना। ये ए, इस तरह से इसको बोलेंगे कैश, कश बोलेंगे इसको। ठीक है। त्रय में देखिए, त्रय जैसे त, र और ए, ये मिल करके ये त्रय बनता है। और ज की बात करें, इसको ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज, ज, य और ए। ठीक है। और बाद में ये श्रय, श्रय भी एक संयुक्त वर्ण है क्योंकि कई वर्णों से मिलकर के बना है। श, श, र और ए। ठीक है। ये संयुक्त वर्ण हो गया। ये भी एक संयुक्त वर्ण है द, कई वर्णों से मिलकर के बना है। द आधा, य और फिर बाद में ए, इन वर्णों से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से जो कई आधे वर्ण पूरे वर्णों के साथ मिलकर के एक वर्ण बन जाता है तो उनको हमें व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे द्र, ये द्र है, द्र भी एक संयुक्त वर्ण है बेटा। और द्र, द, र और ए। ठीक है। इस तरह से कई प्रकार के संयुक्त वर्ण हैं, लेकिन इनको चारों को, 5 को मान के चलो, चारों को तो मान नहीं दिया सरकार ने कि ये
बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम अन्य संयुक्त वर्ण हम पढ़ सकते हैं। आज की हमारी चर्चा है यहाँ पर व्यंजनों की हुई है और वर्णों पर हुई है, व्यंजन वर्णों पर चर्चा कर ली। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्वर वर्णों की। ठीक है, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।